किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि टूटना ही तुम्हें बताता है कि तुम बनने के कितने करीब हो। यह कहानी हमें बताती है अगर हम जिंदगी की छोटी छोटी मुश्किलें सहना सीख जाए तो हम कहां से कहां तक पहुंच सकते हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक मूर्तिकार था जो बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाता था। वह किसी भी बेजान पत्थर में जान डाल देता था। एक दिन वह घने जंगल से गुजर रहा था जहाँ उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ती है। उसने सोचा कि वह इसी पत्थर से आज मूर्ति बनाएगा। मूर्तिकार अपने छेनी और हथौड़े से पत्थर पर वार करने लगा। तब पत्थर में से दर्द भरी आवाज आई, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, अरे रुको, मुझे मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है, कृपया मुझे छोड़ दो। पत्थर ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि वह यह दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। मूर्तिकार का दिल पसीज गया और उसने सोचा जबरदस्ती मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। वह उस पत्थर को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर आगे चलकर उसे दूसरा पत्थर दिखाई देता है। मूर्तिकार उसी पत्थर को तराशने में लग गया। इस पत्थर के कण कण में भी दर्द की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। उसने अपने अंदर दर्द को छुपा लिया। मूर्तिकार वार पर वार करता रहा, पत्थर को काट दिया, घिस भी दिया और तराश भी दिया। फिर भी पत्थर चुपचाप यह सब कुछ सहन करता रहा, क्योंकि वह जानता था कि यह दर्द बस कुछ पल का है। इसके बाद जो होगा वह सदियों तक याद रखा जाएगा। और देखते ही देखते मूर्तिकार ने उस साधारण पत्थर को बहुत ही सुंदर मूर्ति में बदल दिया। इसे देखकर लग रहा था साक्षात ईश्वर इसमें समा गए हो। इसके बाद मूर्तिकार का काम खत्म हो गया और वह अपने गांव की ओर निकल पड़ा। गांव पहुंचकर उसे पता चला कि वहां एक भव्य मंदिर तैयार हुआ है, बस मूर्ति की कमी है। मूर्तिकार ने गांव वालों को जंगल की ओर भेजा और गांव वाले उस मूर्ति को ढोल नगाड़ों के साथ और मंदिर में स्थापित कर दिया। वहीं दूसरी ओर तभी एक आदमी को याद आया कि नारियल फोड़ने के लिए भी एक पत्थर चाहिए। मूर्तिकार को तुरंत वह पहला पत्थर याद आया। फिर वह मूर्तिकार उस पत्थर को लाकर मंदिर के सामने रख देता है, जिस पर सभी नारियल फोड़ते थे। अंदर वाली मूर्ति पर लोग दूध, फूल और माला चढ़ा रहे थे और हाथ जोड़कर पूजा कर रहे थे। बाहर वाले पत्थर पर लोग जोर जोर से नारियल फोड़ रहे थे, जिससे उसे हर रोज चोट लगती थी। एक दिन बाहर वाले पत्थर ने अंदर वाली मूर्ति से कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम्हारी पूजा होती है, लोग तुम्हारे सामने सिर झुकाते हैं और मुझ पर हर रोज नारियल फोड़े जाते हैं। तब अंदर वाली मूर्ति कहती है कि याद करो, शुरुआत तो हम दोनों की एक ही जगह से हुई थी। अगर तुम उस दिन मूर्तिकार की वह चोट सहन कर लेते तो तुम आज मेरी जगह होते। तुम चंद पलों का दर्द नहीं सहन कर पाए, इसलिए अब तुम्हें जिंदगी भर चोट सहनी होगी और मैंने उस दर्द को अपना भविष्य बनाने के लिए सहा, इसलिए आज मैं पूजा जा रहा हूँ। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तब तक तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। जब भी जिंदगी में मुश्किलें आए तो मत जाना कि ऊपर वाला तुम्हें तराश रहा है। यह दर्द और संघर्ष तुम्हें एक साधारण पत्थर से उठाकर पूजनीय भगवान बनाने जा रहा है। बस डटे रहो, भागो मत।